अजीब विडंबना है। जिस भागवत कथा को सुनाने के लिए एक विशेष वर्ग यानी ब्राह्मण समाज उस पर अपना एकाधिकार समझता है, वही भागवत गीता के अंदर जीवन गाथा, चरित्र गाथा कही जाती है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से लेकर महाभारत में दिए गए उनके उद्देश्यों तक मानव जीवन के कल्याण हेतु वो कथा सुनाई जाती है। और उन भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है यदुवंशियों के घर में, और उन्हीं यदुवंशियों को यादवों को ये कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, मतलब हम ये सोच से भी परे है। ये कैसे अगर कहा जाए, अगर इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो इसको सुनाने का अधिकार सिर्फ यादवों को है। और वैसे भी भगवान जी की कथा मानव जीवन के कल्याण के लिए सुनाई जाती है। भगवान मानव जाति को आध्यात्म से जोड़ने के लिए होती है। और भगवान कृष्ण ने मानव जीवन को कर्म प्रधान जिंदगी का संदेश महाभारत में दिया है, और उन्हीं की गाथा को सुनाया जाता है पूरे मानव जीवन को। इस पे किस तरह से ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया? अगर बात न्याय की उचित और अनुचित के कहोगे तो इस पे एकाधिकार अगर देखा जाए सुनाने का, इसका अधिकार ही यादवों का है। किस तरह की सोच की संरचना, किस तरह की समाज की संरचना, कैसे हमारे सनातन को बदनाम किया जा रहा है एक किस्म से। भगवान जी ने कभी किसी में कोई अंतर नहीं किया, तो भगवान जी अपनी कथा सुनाने के लिए किसी एक को अधिकार कैसे दे देंगे? और अगर बात अधिकार की आएगी तो फिर ये तो यादवों का ही होता है ना, क्योंकि भगवान जी ने तो का जीवन पूरा यादवों के वहीं जन्म लिया, वहीं बीता, सब कुछ किया। भगवान जी ने तो ये नहीं कहा कि इन्होंने सुनाना उन्होंने सुना। मानव जीवन के कल्याण के लिए भगवान जी की कथा सुनाई जाती है। ये बड़ी विडंबना की बात है और इस पे सोचना पड़ेगा। इसको सभी को सोचना चाहिए। देश की जनता को गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जो भी उनके साथ किया बेहद शर्मनाक है ब्राह्मण समाज के लिए। मुझे लगता है माफ़ी तो खैर नहीं मांगेंगे, लेकिन एक आम जनता को इस पे आवाज़ उठानी ही चाहिए। जय श्री कृष्ण। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।